ऐसा करने में माताएं भी पुरुषों से कम नहीं है। करती हो कि नहीं? चाय तो लगभग सब पीती हो, तो चाय भी तो नशा ही है भाई। दारू पियो कि चाय पियो, फर्क कहिए। 10 रुपया की चोरी करो कि लाख रुपया की चोरी करो, चोर तो चोर ही हो। एक आदमी ने मारो कि 100 ने बम फोड़ मारो, हत्यारा तो हत्यारा ही हो। तो चाय पियो कि दारू पियो, बात तो नशा ही है भाई। और चाय भी कोई अच्छी चीज नहीं है। चाय में 2 दुर्गुण है और अच्छे से समझ लीजिए। और मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जब से भारत में चाय बढ़ी है उसके बाद माता गाय कटी है। क्योंकि अच्छी चीज के साथ अच्छी लगती है और बुरी चीज का कॉम्बिनेशन बुरी चीज के साथ अच्छा होता है। पहले लोग चाय नहीं थी तब दूध पीते थे और दूध भैंस का अच्छा नहीं लगता था, गाय माता का दूध ही स्वादिष्ट लगता था, इसलिए गौ के दूध का उपयोग अधिक था। और चाय जब से शुरू हुई, चाय गाय माता के दूध में अच्छी नहीं बनती क्योंकि वो गंदी चीज है, तो भैंस के तामसी दूध में ही अच्छी बनेगी। इसलिए चाय की मांग बढ़ने के कारण भैंस के दूध की मांग बढ़ी और भैंस के दूध की मांग बढ़ने के कारण गौ माता के दूध की मांग घटी और गौ माता के दूध की मांग घटने के कारण गौ माताओं की हत्या भी बढ़ी। अगर सचमुच गौ भक्त हैं और अपना कल्याण चाहते हैं तो छोड़ दो ना चाय को, कौन सी बड़ी बात है। इन संतों ने घर छोड़ दिए, माँ बाप छोड़ दिया, आप चाय नहीं छोड़ सकते। और दूसरी सत्यता, और अगर सुनने की कैपेसिटी हो तो सुन लो, क्योंकि चाय पियोगे तो अंदर चीनी डालनी ही पड़ेगी और चाय पत्ती भी डालनी ही पड़ेगी। इन दो के बिना चाय बनेगी नहीं। और मेरी दृष्टि में दोनों नॉन वेजिटेरियन आइटम है, दोनों में मांसाहार के अंश मौजूद रहते हैं। कुछ कंपनियों की चाय को छोड़ करके बाकी चाय में तो होते हैं और चीनी में तो होता ही है। क्योंकि चीनी जब बनाई जाती है, चीनी को, शक्कर को, व्हाइट शुगर को व्हाइट करने के लिए चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है और चारकोल का जो निर्माण होता है वो बोन एश यानी कि हड्डियों के चूरे से ही होता है। इंक्वायरी कर लो, मेरी बात मत मानो। शुगर मिल में जाके पता करो कि शक्कर को व्हाइट करने का तरीका क्या है। हमारे पूर्वज गुड़िया खांड खाते थे, कड़कड़ खांड खाते थे, वो तो आजकल आप लोगों को पसंद आती नहीं। चाय में सफेद शक्कर डालते हो, परिणाम पाप वृद्धि। एक दिन एक सज्जन हमको पूछ रहे थे कि आखिर हिंदुस्तान के लोगों को क्या हो गया, जिस देश में बाबूजी, गोगाजी, तेजाजी गाय माता के लिए लड़ सकते थे, उस देश के लोगों के सामने गाय माताएं कट रही है, फिर भी वो कुछ करते क्यों नहीं? क्योंकि गौ माता की हत्या के अंश आहार में जाने से हमारी वृत्ति बदल गई है और हम गौ हत्या को भी सहज स्वीकार करने लग गए। चाहे नैतिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है, आर्थिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। एक उदाहरण है, ये जो हमारे धेनु टीवी के जो डायरेक्टर हैं अजीत जी शर्मा, इनके पड़ोस के गांव की एक घटना है। बिल्कुल नजदीक गांव है इनके, टॉडगढ़। पहले उसका नाम बरसावाड़ा था, लेकिन कर्नल टॉड वहां आकर रहा, इसलिए उसका नाम कर दिया टॉडगढ़। कर्नल टॉड जब पहली बार एक कार लेके आया तो उस गांव में एक रावत सरदार हुआ करता था, नौजवान युवक, वो पीछे खड़ा था। उसने मजाक में जैसे उस कार का गियर लगाया, कर्नल टॉड ने, उसने पीछे से कार को पकड़ लिया। व्हील घूमने लगे, कार हिली नहीं। वो उतर के देखा तो वो रावत भाई बड़ा जोर से हंसा। उसकी शक्ति को देख करके कर्नल टॉड ने विचार किया रे कि इससे मित्रता करनी ठीक रहेगी, ऐसे लोग तो दोस्त चाहिए। दोस्ती कर ली, अपने घर ले जाने लगा। कर्नल टॉड खुद चाय पिया करता था, उसको भी पिलानी शुरू की। स्वाद में अच्छी लगी, पीनी शुरू की। अब तो जब भी आता चाय पीता। 2 महीने बाद कर्नल टॉड का कोई अतिथि आया, विदेश से ही कोई मेहमान। उसने कहा मैं एक मजबूत मित्र से मिलाता हूं, और उस भाई से मिलाया। कहा इसमें क्या कमाल है? कहा देखो। और फिर उस भाई को कहा कि देख तू कार को उस दिन पकड़ा वैसे पकड़। जैसे उसने गियर लगाया है, वो कार के पीछे पीछे घसीटता हुआ चला गया। 2 महीने में उसकी शक्ति इतनी कम हो गई सिर्फ चाय के कारण। या आप टॉडगढ़ की किसी भी व्यक्ति को जाके पूछ लो, ये कथा हर घर में कही जाती है। वहां टॉडगढ़ के लोग सब जानते हैं इस बात को। यह है चाय का शारीरिक नुकसान। लगभग 10 रुपए की एक चाय बनती है घर में, 10 जने हो तो 100 रुपए का ये नुकसान, महीने के 3000 का नुकसान, साल का 36,000 का नुकसान। अरे 36,000 का गुड़ दलिया तो गौशाला पहुंचाओ तो वैसे ही वैकुंठ